तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही खास कार्यक्रम है। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्रों, आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही इसे सिद्ध किया जाता है और उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, जब तक आप इसे समझते नहीं हैं तब तक आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको उपाय भी बताएंगे। आपके जीवन में जो जो परेशानी चल रही है उन सभी परेशानियों का समाधान भी कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे। मंत्र भी बताएंगे और कैसे उच्चारण करना है वह भी बताएंगे। और आपके दुश्मन कौन है, क्या नाम है, वह भी आज बताएंगे। मित्रों, तो आप पूरा कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा। जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार को और आगे बढ़ाइए। इस राशि के परिवार को और आगे बढ़ाइए मित्रों, और माता कामाख्या की सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिए। और आपको आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब माता कामाख्या के चरण आप छुएंगे। जो सब्सक्राइब वाला बटन है, आप अगर वह बटन को छूते हैं तो आप समझिए कि माता कामाख्या के आप चरण छू रहे हैं। और मित्रों, आप सीधा माता कामाख्या से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे मित्रों। और माता कामाख्या के प्रसाद के रूप में आप कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिख दें मेरे मित्रों। माता कामाख्या को प्रसाद प्राप्त हो जाएगा और माता कामाख्या आपको उसके बदले में फल देगी। तो मित्रों, वर्तमान के समय में आपके घर के सामने एक औरत रहती है। यह बहुत पहले से रह रही थी, लेकिन यह औरत वर्तमान के समय से आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रही है। और यह औरत हमेशा खुले हुए बाल में रहती है। यह औरत हमेशा खुले हुए बाल में रहती है। और आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन से कार्य करते हैं, आपके घर कौन आता कौन जाता है, उन पे ये बहुत ही कड़ी निगाहें रखती है। यह औरत आपके घर पे बहुत ही कड़ी निगाहें रखती है। मित्रों, आपके जो दाम्पत्य जीवन में जो दरारें उत्पन्न हुई हैं वह इन्हीं औरत के वजह से हुआ है। ये अपने तामझाम बहुत ही अधिक मचा रखा है आपके परिवार के प्रति। यह औरत हमेशा खुले बाल लहराते रहती है और इसका जलवा आपके पूरे घर पे पड़ता है और आपके पूरे परिवार बिखर जाता है। यह औरत एक तांत्रिक है। यह तंत्र विद्या सीखी हुई है। और जब भी आप इनसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो आप पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आप खाट पे लेट जाते हैं, काफ़ी दिनों तक आप बीमार पड़े रहते हैं और आपको अनेकों प्रकार के समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार के बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो मित्रों, शादी के 6 साल बाद से आपके दाम्पत्य जीवन में कलह होना प्रारंभ हो गया है। यानी कलहपूर्ण जीवन आप जी रहे हैं। शादी के 6 साल बाद से ही आपके दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो गया है और बिना कलह का आप एक भी रात नहीं सोते हैं। और यह समस्या एक दिन मृत्यु में कन्वर्ट हो जाएगा और घर से एक अकाल मृत्यु हो सकता है, उसी दिन 3 अकाल मृत्यु भी करा सकता है। तो मित्रों, आप अभी और इसी वक्त से सावधान हो जाएं। परिवार में बहुत ही अधिक मारा पीटा हो रहा है, खून खराबा हो रहा है। रात को बहुत ही भयंकर कलेश हो जाता है। पति और पत्नी में मारा मारी, काटा काटी, खून खराबा हो जाता है। एक दिन किसी न किसी का जान जाना तय है। कभी आप सोचते हैं कि आत्महत्या कर लें, कभी आपकी पत्नी सोचती है कि आत्महत्या कर लें, कभी बच्चे
और आप दोनों का असर आपके बच्चे पे इसका प्रभाव पड़ रहा है और बच्चे भी कभी घर छोड़कर चले जाने का फैसला ले लेता है या आत्महत्या करने का फैसला ले लेता है। तो मित्रों, आपको सावधानीपूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और इस औरत से थोड़ी सी दूरी बनानी है। आप दोनों पति और पत्नी का मामला कोर्ट में चल रहा है। आप दोनों पत्नी और पति का मामला कोर्ट में चल रहा है। तलाक की नौबत आई है, लेकिन तलाक नहीं होगा। परेशानी आपकी बढ़ेगी। जिंदगी में आपके भयंकर आफत आएंगे। जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी भयंकर आफत आएगी और पूरा परिवार को तबाह कर देगा। और वह आंधी तूफान, वो भयंकर तबाही आपके घर के पास ही है और वह किसी भी दिन आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। मित्रों, तो सावधानी आप बरतना अभी से प्रारंभ कर दें, अन्यथा आपके पूरा परिवार तो तबाह है ही। एक दिन ऐसी आंधी आएगी कि आपके पूरा परिवार को ही उजाड़ कर चला जाएगा और वह दरबार पे ही खड़ी रहती है। और यह समस्या कहीं दूर नहीं है, आपके दरवाजे पे खड़ी है, सिर्फ प्रवेश होना बाकी है। यह किसी दिन भी हो जाएगा। मित्रों, इस राशि के बहुत सारे लोग हैं जिनको संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सका है। बहुत लोग हैं इस राशि के जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लोग तरह तरह के ताने देते हैं, कई तरह के बातें लोग आपको कहते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इन बातों को ध्यान से सुन लें, आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। आप गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दें और फिर आपको हम एक मंत्र देते हैं। इस मंत्र को ऋतुकाल का मतलब है जैसे कि पीरियड या मासिक धर्म होने के 1-2 दिन का समय रहता है, उस समय उसे ऋतुकाल का ही समय कहते हैं। तो ऋतुकाल के समय में आप हिरण की खाल पर एक हिरण की खाल ले आएं और उस खाल पर दोनों पति और पत्नी बैठ जाना है। और जो आपके पुरुष हैं, जो आपके पति हैं, आपके पति आपके कान में एक मंत्र कहेंगे और वह मंत्र 8 बार बोलेगा। और फिर वह मंत्र बोलने के बाद भगवान का ध्यान करना है, माता कामाख्या का ध्यान करना है, बालाजी महाराज का ध्यान करना है और फिर शारीरिक संबंध बनाना है। गर्भ अवश्य ठहरेगा और मंत्र है ओम ह्रीं उलजालाय ठ ठ ओम ह्रीं, ओम ह्रीं उलजालाय ठ ठ ओम ह्रीं। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, ओम ह्रीं उलजाल्य ठ ठ ओम ह्रीं। इस मंत्र को स्त्री के कान में 8 बार बोलना है और फिर भगवान का ध्यान करना है और फिर शारीरिक संबंध बनाना है। गर्भ अवश्य ठहरेगा और बालक पैदा होगा। मित्रों, आप बहुत ही परेशान हो, कोई कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके एक भी कार्य आज तक सफल नहीं हो पाया है और ना ही आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पा रहे हो। जिनके बच्चे हैं, बच्चे को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं और बच्चों को लेकर आप गम में डूबे रहते हैं। पति पत्नी दोनों को अलग होना पड़ सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं, माता कामाख्या को काम्या सिंदूर अर्पित नहीं करते हैं, तो दोनों पति और पत्नी को अलग होना पड़ सकता है। क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ी अद्भुत योग बन गया है। यह एक बहुत ही बड़ा अद्भुत योग बन गया है। पति दूसरे स्त्री के साथ चक्कर है और पति आप पर उल्टा ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है ताकि आपको वह हरा सके और आपका मुंह को बंद कर सके और अपने काम में वह सफलता प्राप्त करते रहे, किसी पराई स्त्री के साथ फिजिकल में रह सके। आपको मुंह बंद करवाने के लिए आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, झूठा आरोप लगाता रहता है, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हैं।
आप भी थोड़ी सी सावधानी बरतें, अन्यथा आपका घर उजड़ना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी स्त्री के साथ आप अपने पति को पकड़ भी चुके हैं, आपको जान से मारने का प्रयास भी किया, लेकिन आप बाल बाल बच गए। तंत्र मंत्र भी पति के साथ मिलकर उस औरत ने करवा रखा है और अब वर्तमान के समय में भी करवा रहा है। मित्रों, यह तंत्र बाधा पूरे परिवार को परेशान कर रखा है। ब्रेस्ट में गांठ बन रही है, कैंसर का शिकार बन रहे हो, ऑपरेशन का योग बन रहा है, लेकिन आज से ऑपरेशन का योग कट जाएगा। माता कामाख्या के चरणों में सिंदूर अर्पित कर देना। आर्थिक तंगी भी घर में बना हुआ है और भयंकर आर्थिक तंगी बना हुआ है। एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हो। कर्ज भी बहुत अधिक परेशान कर रखा है, कर्ज भी आपको जीने नहीं दे रहा है। दिन प्रतिदिन आप एक नए व्यक्ति से कर्ज ले रहे हो। एक समय था आपके जीवन में कि आप राजा महाराजा के जीवन जिया करते थे, लेकिन वर्तमान के समय कलह और कलेश की वजह से, तंत्र बाधा की वजह से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होना बंद हो गया है, धन का आगमन होना बंद हो गया है। घर के देवी देवता रूठे हुए हैं, यहाँ तक कि आपके कुल देवी भी आपसे रुष्ट हैं, जिसके कारण से धन की कृपा नहीं हो पा रही है। और घर में प्रेत बाधा, मुस्लिम जिन का प्रभाव है, किसी मुसलमान से क्रिया कराकर आपके घर पे फेंक दिया गया है, जिसके कारण से आपके जीवन में परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और शादी के 6 साल बाद से ही यह परेशानी प्रारंभ हुआ है। कलेश भी बहुत खतरनाक वाला आपके घर में बन जाता है। कभी कभी यह कलेश रुकने का नाम नहीं लेता है। माँ की चिंता बहुत करते हो, निजी करियर में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इनके लिए भी आप माता कामाख्या को कामया सिंदूर अर्पित करें और बालाजी के चरणों में आप बालाजी को इत्र अर्पित करें और बालाजी के पैर में सिंदूर और शुद्ध घी को मिलाकर बालाजी को मालिश करें। इनसे भी आपको सफलता प्राप्त होगा। प्रत्येक शनिवार को 1 लोटा जल बालाजी के चरणों में अर्पित करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा और सफलता आपको जल्द ही मिल जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, यह आप छोटा सा उपाय अवश्य कर लेना। मन भी आपका बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, मन में घबराहट बनी रहती है, द्वंद्व भी बना हुआ है, पूरा परिवार आपका विरोध में है। मित्रों, आपका पूरा परिवार आपका विरोध में है, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना होगा और ध्यान से चलना होगा। कोई भी आप अगर कार्य करते हैं तो बुद्धि से चलना होगा। आप जिससे प्यार करते हैं वह वर्तमान समय में आपका पीछा छोड़ दिया है, आपका रुपया पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत सब लेकर फरार हो गया है। तो मित्रों, आपको सावधान रहना होगा। आपके घुटनों में दिक्कत है, गले में जकड़न होता है, कुल देवी नाराज है, पूरे घर को परेशान कर रखा है, बच्चे में पागलपन बना हुआ है, आपका एक एक व्यापार बंद होता जा रहा है। अगर आप नहीं सुधरोगे तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और एक दिन आप आत्महत्या कर लोगे।